सुंदरी आंटी, लेकिन बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। हम सब कैसे आपके लिए मीठे फल ला पाएंगे? आंटी, हम सब कल चले जाएंगे। आज बारिश बहुत तेज है। अगर हम इस बारिश में गए तो हम बीमार पड़ जाएंगे। मम्मा टुनटुनी चिड़िया की अचानक मौत हो जाती है क्योंकि कुछ दिन पहले उनकी अचानक तबीयत खराब हो चुकी थी। इलाज कराने के लिए पैसे न होने के कारण वो डॉक्टर को दिखा न सकी, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। जाने वाले तो चले जाते हैं, होने को भला कौन टाल सकता है। लेकिन जाते जाते मम्मा चिड़िया अपनी 5 बेटियों को अकेला छोड़ जाती है, जो कि अभी बहुत छोटी छोटी ही थी। उन बच्चों के पापा चिड़ा की मौत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। अब वो पूरी तरह अनाथ हो चुके थे और वो अपनी मरी हुई माँ के पास बैठे रो रहे थे। मम्मा उठो ना। मम्मा, मम्मा आप हमें छोड़कर मत जाए। मम्मा, मम्मा आपको ये क्या हो गया? अब हम सब आपके बिना कैसे रह पाएंगे? आपने तो हमसे वादा किया था, आप हमें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगी, हमेशा हमारे साथ रहेंगी, ताकि हम सब आपके सपने को पूरा कर सके। लेकिन माँ, आप तो हमें छोड़कर चली गई। मेरी छोटी बहनों को कौन ख्याल रखेगा? माँ बताइए ना माँ। माँ उठिए ना माँ, प्लीज अपनी आंखें खोलिए। सभी बच्चे तो बहुत छोटे थे, वो क्या ही करते, वो बस रोए जा रहे थे। बच्चे अपनी मम्मा के खोने की शोक से उभर भी नहीं पाए थे कि तभी वहाँ दुष्कालू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी कौवी के साथ आ जाता है और उन बच्चों को रोता हुआ देखकर वो अपनी पत्नी सुंदरी कौवी से कहता है, यह टुनटुनी चिड़िया ने सिर्फ 5 बेटियों को ही जन्म दिया है, लेकिन सुंदरी ये सभी तो अभी बहुत छोटी हैं, हमें इनसे क्या फायदा। अरे छोटे हैं तो क्या हुआ कालू जी, एक काम करते हैं, इन सभी बच्चियों को अपने घर ले चलते हैं। हमें गर्मा गर्म खाने बना कर देंगी और जंगल से अनाज के दाने लाएंगी हमारे लिए, और फिर हमारी ऐश की जिंदगी होगी ऐश की। हम तो इन बच्चों पर हुक्म चलाएंगे और इन्हें अपने घर की नौकरानी बना कर रखेंगे। इतना कहकर दुष्कालू कौवा सुंदरी कौवी हंसने लगते हैं। फिर क्या था, 5 बेटियों को सुंदरी कौवी अपनी बातों में फंसाकर अपने साथ अपने घर ले जाती है और उनसे कहती है, अरे ओ टुनटुनी, तू अपनी बहनों के साथ मिलकर हमारे लिए खाना बनाओ, बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। चलो अपना रोना धोना बंद करो और चुपचाप जल्दी से काम करने के लिए खड़ी हो जाओ। वो 5 बच्चियां अनाथ हो चुकी थी। वो करती भी क्या, वो किसी तरह खाना बनाती है। कालू कौवा सुंदरी कौवी खाना खाकर सो जाते हैं। कालू सुंदरी कौवी सारा खाना खा जाते हैं। उन बच्चों के खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। वो अनाथ 5 बेटियां अपने दुख किसे बताती। वो 5 बच्चियां भूखी ही सो जाती हैं। उन बच्चों के खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। सुबह हो जाती है, बारिश का मौसम था। जंगल में बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। तभी सुंदरी कौवी उनके पास आकर बोलती है, सुनो टुनटुनी, तुम सब की सब मेरे लिए जंगल से मीठे फल लाओ, और हाँ ध्यान रहे, एक भी मीठा फल खाना मत, तुम सब नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सुंदरी आंटी, लेकिन बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। हम सब कैसे आपके लिए मीठे फल ला पाएंगे? आंटी, हम सब कल चले जाएंगे। आज बारिश बहुत तेज है। अगर हम इस बारिश में गए तो हम बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन सुंदरी कौवी उनकी एक भी नहीं सुनती। वो छोटे पक्षी ना चाहते हुए भी कालू सुंदरी के लिए मीठे फल लाने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। इतनी बारिश में भी इधर उधर जंगल में फल ढूंढते हैं। शाम हो जाती है, तेज हवाएं चल रही थी और ठंड भी बहुत लग रही थी। सभी 5 बहनें कुछ मीठे फल जो उन्हें उस जंगल में मिलते हैं वो लाकर सुंदरी कौवी को दे देती है। फिर क्या था, कालू सुंदरी कौवी बहुत मजे से मीठे फल खाते हैं और सो जाते हैं। बेचारी 5 बहनें बची हुई सूखी रोटियां खाकर ही सो जाती हैं। लेकिन दुष्कालू सुंदरी कौवी एक भी फल उन्हें खाने नहीं देते। इसी तरह रोज कालू सुंदरी कौवी उन्हें जंगल भेज देते और मीठे फल ढूंढकर लाने बोलते और वो दोनों मजे से खाते। वो बेचारी अनाथ बच्चे रोज सूखी रोटियां खाकर सो जाया करते थे। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन की बात है जब वो जंगल में मीठे फल ढूंढ रही होती है, लेकिन उनमें से किसी को भी एक फल नहीं मिलता।
दीदी आज तो एक भी मीठा फल नहीं मिला। अगर हम एक भी मीठा फल ना लेकर गए तो हमें सुंदरी आंटी बहुत मारेंगी और हमें घर से भी बाहर निकाल देंगी। दीदी फिर हम कहाँ जाएंगे? इतना कहकर वो पांचों बहनें बहुत रोने लगती हैं। रोती भी क्यों ना, कौन था जो उनकी दर्द को समझता। तभी अचानक उनके रोने की आवाज सुनकर एक जादुई परी प्रकट होती है। क्या बात है बच्चों, आप इतना क्यों रो रही हो? टुनटुनी चिड़िया उसकी अनाथ बहनें जादुई परी को सारी बातें बताती हैं। जादुई परी, हमारे मम्मी पापा नहीं है, हम अनाथ बहनें हैं और हमें सुंदरी आंटी और कालू अंकल खाने को भी नहीं देते। हमारे रहने के लिए कोई भी घर नहीं है। इतना बोलकर वो पांचों छोटी अनाथ बच्चियाँ रोने लगती हैं। उसके पास वो जादुई परी अपने जादू से बहुत सारा धन और एक घर प्रकट करती है और उनसे बोलती है, ये लो छोटे बच्चों, ढेर सारा धन। मैं आप सभी को धन दे रही हूँ और रहने के लिए एक घर। लेकिन हाँ, ध्यान रहे आप सभी को धन का कभी भी लालच नहीं होनी चाहिए और किसी गरीब पक्षी को जरूरत पड़ने पर मदद हमेशा करना। ठीक है जादुई परी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही हम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई परी। फिर जादुई परी इतना कहकर गायब हो जाती है। तब से सभी बहनें परी द्वारा दिए गए घर में रहने लगती है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और उधर कालू कौवे सुंदरी कौवी ने जो गलती की थी उसकी सजा उन्हें मिलती है। दुष्ट कालू कौवे का अचानक से पेड़ की डाली से पैर फिसलने से उसके दोनों पैर टूट जाते हैं और वो हमेशा के लिए बिस्तर पर पड़ जाता है और सुंदरी कौवी पर सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती है। तब से उसकी भी अकल ठिकाने आ जाती है और वो पांचों अनाथ बहनें जादुई परी की दी हुई जादुई घर में अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारती हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो उसके कर्मों का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है।